I'm sorry. For what? मेरी वजह से आपका इवेंट खराब हो गया। सब आपसे नाराज हुए होंगे ना? डैड, अरे बेटा। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बेटा, वो मैं जैन से बात हुई? हाँ, कुछ खास नहीं। वो बहुत गिल्टी हो रहा था, माफी मांग रहा था, तो मैंने माफ कर दिया। बेटा ये क्या तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं डैड, छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। छोटे से कट पे इतना बड़ा बैंडेज? ये कट Dad? लगा कैसे? डैड, वो वाज एक गिरा था तो उसका कांच मुझे उड़ के लग गया। कांच लग गया? Are you sure? महविश, तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं नहीं डैड, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ माइनर कट, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप प्लीज ओवर रिएक्ट मत करें। और डैड, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करूंगी। और आप भी प्लीज परेशान मत हो, जाके आराम करें, हम कल बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। जाओ आराम करो, शाबाश। हेलो जी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बस आपकी खैरियत जानना चाहता था। मैं ठीक हूँ। आई थिंक अब मुझे फ़ोन रखना चाहिए, आप रेस्ट करें। जैन, जी? I'm sorry. For what? मेरी वजह से आपका इवेंट खराब हो गया। सब आपसे नाराज हुए होंगे ना? महविश तो बहुत ही नाराज हुई होगी। गुस्सा भी किया होगा सबने आप पे। मेरी वजह से। सॉरी जैन, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं आती ही नहीं एंगेजमेंट में। रिलैक्स मानो, रिलैक्स। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। ना तो दिलावर अंकल मुझसे नाराज़ हैं, ना ही अम्मी नाराज़ हैं, और ना ही महविश। वो सब जानते हैं मैंने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। आप इतना मत सोचें। इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट। रात का ही बात करी, भूल जाए सब कुछ। आप सच कह रहे हैं ना? कोई भी आपसे या मुझसे नाराज तो नहीं है? हाँ वाकई, कोई भी आपसे नाराज़ नहीं। अल्लाह का शुक्र है। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। मैं तो सोच सोच के पागल ही हो जाती है कि पता नहीं सबका क्या रिएक्शन होगा, स्पेशली महविश का। चले
आप रिलैक्स हो जाएं। आई थिंक यू शुड स्लीप। रात काफ़ी हो गई, फिर बाद में बात करें। आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे दिल हंस ले जरा, तू क्यों परेशान है? गम भी कहाँ रहते सदा, खुशियाँ भी मेहमान है। तू टूट के भी टूटा नहीं, बेपरवाह हैरान है। बरसों बरसों खाली नैना, बरसों बरसों खाली नैना। देखो कितने कट्स लगाए। तुम एक भी लगा लोगे ना, मैं मान जाऊंगी। जैन, मुझे नहीं पता था कि आप जाग रही होंगी अब तक। मुझे लगा आप सो गई होंगी, इसलिए वापस आकर आपसे मिलने नहीं आया। आज जो हुआ है उसके बाद आराम से सो सकती थी मैं। नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो गया जिसकी वजह से आप इतना सोच रही हैं। सीरियसली जैन, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे आसानी से भुलाया जा सके। तुम्हें अंदाजा है कितने लोगों के सवालों के जवाब देने पड़े हैं हम सबको? वहां कितने लोग थे, कोई भी उसको लेकर जा सकता था। तुमने ही क्यों लेकर जाना था उसको? हमने जानबूझकर थोड़ी किया, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने जब उसे बेहोश होते गिरते देखा, मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। तुम्हें जो मुनासिब लगा वो इंतहाई गैर मुनासिब था। और तुम कोई बच्चे नहीं हो जो तुम्हें मामले की नजाकत का एहसास ही ना हो। ये तो महविश की फिक्र खाई जा रही थी। तुम गए थे उससे मिलने? मैं पूछी हूं कैसी है वो? तुम गए थे उससे मिलने? बताओ तो। शी इज फाइन। वो थोड़ी अपसेट थी, बट नाउ शी इज ओके एंड वी आर गुड नाउ। शुक्र है। सो अब मैंने फैसला किया है कि मानूर को यहां से जाना होगा। लेकिन क्यों अम्मी? इस सब में मानूर का कोई कसूर नहीं है। आप अच्छी तरह जानती है कि वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, मैंने कब कहा बुरी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है, शरीफ घराने से है, इज्जतदार लोग हैं। बुरा तो ये वक्त है, जमाना उससे भी ज्यादा बुरा। खुदा ना खास्ता किसी गलतफहमी की वजह से अगर उसकी इज्जत पे कोई दाग लग जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन लोगों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए उसका यहां से जाना ही बेहतर होगा। वो लड़की इस शहर के लिए बनी ही नहीं है। चलो।